उसे फिल्म कहें या म्यूजिक एल्बम, इसने पर्दे पर आने से पहले ही ऐसा इतिहास रच दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। इसके गानों की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि फिल्म के बनने से पहले ही इस म्यूजिक एल्बम ने करोड़ों की कमाई कर ली। दिलचस्प बात यह थी कि बिना एक भी टिकट बेचे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसके गानों को करोड़ों लोगों ने सुना और सराहा। यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी धुनों से ही तहलका मचा दिया था। 1 जनवरी 1989 यह किसी फिल्म की रिलीज डेट थी, मगर यह फिल्म ना बड़े पर्दे पर आने को थी ना ही टीवी स्क्रीन पर। इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर लंबी कतारें भी नहीं लगनी थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं हुई और ना ही कोई रिकॉर्ड तोड़ने की होड़ मची। फिर भी इस फिल्म ने कमाई और लोकप्रियता के मामले में कई सुपरहिट फिल्मों को पानी पिला दिया। इस फिल्म ने सिर्फ कभी नहीं मिटने वाला इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि एक म्यूजिक कंपनी को फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में बदल दिया। दिलचस्प बात यह थी कि यह बदलाव महज एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाले सालों में इस कंपनी ने फिल्मी दुनिया में एक ऐसी पकड़ बनाई कि जो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी बन गई। ने इतना पैसा कमाया कि बड़े बड़े सितारे भी पीछे रह गए। शाहरुख, सलमान और आमिर, ये तीनों सुपरस्टार जिनकी नेटवर्थ के बारे में लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उस एक कंपनी की कमाई के सामने छोटी लगने लगी। जी हाँ, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है भारत की पहली डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का। ये वो फिल्म है जो बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हुई, बल्कि सीधे VHS कैसेट्स के माध्यम से घर घर पहुंची। लोग इसे खरीद कर और किराए पर लेकर देखने लगे और इसका नतीजा ये हुआ कि इसकी कमाई ने उम्मीदों के सारे पैमाने ध्वस्त कर दिए। सिर्फ कैसेट्स की बिक्री से ही फिल्म ने अपनी लागत का 3 से 4 गुना पैसा समेट लिया। ये वही दौर था जब लोग वीडियो प्लेयर को लग्जरी समझते थे और घर में बैठकर फिल्में देखने का क्रेज बढ़ रहा था। इसी बदलते दौर का फायदा उठाकर इस फिल्म ने वो कर दिखाया जो आज किसी मिसाल से कम नहीं। लहराती जाए अलबेला। लाल दुपट्टा मलमल का के रिलीज होने की चर्चा महीनों पहले ही हर गली मोहल्ले में गूंजने लगी थी। इसके गाने उन दिनों हर रेडियो स्टेशन, शादी ब्याह और टेप रिकॉर्डर में सुनाई देते थे। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म का म्यूजिक एल्बम नहीं था, बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया प्रयोग था। खुद इसके निर्माता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे कि ये प्रयोग क्या गुल खिलाने वाला है। लाल दुपट्टा मलमल का। साल 1988 में जब कयामत से कयामत तक ने अपने शानदार संगीत की बदौलत जबरदस्त सफलता हासिल की, तो टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को समझ आ गया कि फिल्मों की असली जान उनके गाने होते हैं। उन्होंने एक अनोखा फैसला किया, क्यों ना पहले गाने बनाए जाए और उसके बाद उन्हीं गानों के आधार पर एक फिल्म बनाई जाए। इसकी तैयारी शुरू हो गई और एक मेगा म्यूजिक एल्बम पर काम शुरू हो गया। इस एल्बम के गीत लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई हिंदी सिनेमा के उस वक्त के मशहूर संगीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को, और इस एल्बम के संगीत को तैयार करने का काम उस समय तेजी से लोकप्रिय हो रहे म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलन को दिया गया। और जब गाने की बारी आई तो उसके गाने रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी गुलशन कुमार ने इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नामों को दी। वो नाम थे मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर, उदित नारायण, पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल। अब दवा की जरूरत नहीं। ये पहली बार था कि जब ये दिग्गज फनकार किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक म्यूजिक एल्बम के लिए गा रहे थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह प्रयोग इतना सफल होगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदल के रख देगा। मुझको जिगर के लिए। जब यह मेगा म्यूजिक एल्बम बाजार में आया तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसकी बिक्री सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। साल 1988 में जितनी भी फिल्मों के गाने रिलीज हुए, उनमें से कोई भी इस एल्बम की कमाई के करीब भी नहीं पहुंच पाया। एक नजर तेरी मेरे मसीहा। हर दुकान पर इसकी कैसेट्स हाथों हाथ बिकने लगी और हर घर में इसके गाने बजते नजर आए। काफी है उम्र भर के लिए। इस एल्बम की शानदार कामयाबी के बाद गुलशन कुमार के दिमाग में एक नया आइडिया आया।
उन्हें लगा कि अगर लोग इन गानों को इतना पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना इन गानों को एक फिल्म का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन ये कोई आम फिल्म नहीं होने वाली थी, यह उन दिनों फिल्म म्यूजिक के ट्रेंड को पूरी तरह बदलने वाली थी। उस समय वीडियो कैसेट्स का दौर था। सिनेमा घरों में जाने की बजाय लोग घर बैठे वीसीआर पर फिल्में देखना ज्यादा पसंद करने लगे थे। और टी सीरीज जब खुद वीएचएस और ऑडियो कैसेट्स बनाने वाली कंपनी थी तो उसके पास ये मौका था कि वह कुछ नया कर सके। बस फिर क्या था, पहले इन गानों के इर्द गिर्द एक कहानी तैयार की गई, फिर कुछ नए चेहरे चुने गए जिनमें हीरो के तौर पर साहिल चड्ढा और हीरोइन के लिए विवर्ली को लिया गया। एक वीएचएस कैमरा उठाया गया और हिमाचल के खूबसूरत वादियों में शूटिंग शुरू कर दी गई। बड़ी बड़ी फिल्मों की तरह महीनों की शूटिंग नहीं हुई, करोड़ों का बजट नहीं था, लेकिन इस फिल्म में एक खास बात थी, यह अपने गानों की वजह से दर्शकों के दिलों में पहले से ही घर बना चुकी थी। जब लाल दुपट्टा मलमल का वीडियो कैसेट बाजार में उतरा तो लोगों ने इसे ऐसे खरीदा जैसे जमाने से उन्हें किसी ऐसे ही ब्लॉकबस्टर का इंतजार था। हर दुकान पर इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कई जगह स्टॉक खत्म हो गया था। वजह साफ थी, इस फिल्म के गाने पहले ही सुपरहिट हो चुके थे। हर गली हर मोहल्ले में लोग इन धुनों को गुनगुना रहे थे और अब वो इन गानों को पर्दे पर देखने के लिए भी बेताब थे। ये फिल्म महज 70 लाख रुपए में बनी थी, लेकिन इसकी वीएचएस कैसेट्स ने भारत में ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री कर ली थी। उस दौर में जब फिल्मों की कमाई सिर्फ सिनेमा घरों से होती थी, यह एक कारनामा अपने आप में कमाल था। देश भर में इस एल्बम की सेल्स ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक म्यूजिकल रेवोल्यूशन थी। बूटे में खिलते अरमा के फूल। भारत में जबरदस्त सफलता मिलने के बाद इसकी धूम विदेशों में बसे भारतीयों तक भी पहुंची। ओवरसीज मार्केट में भी इसने शानदार कमाई की। यही नहीं, कुछ साल बाद जब केबल टीवी लोकप्रिय हुआ तो इसके गानों और फिल्म के टीवी राइट्स ने टी सीरीज को और ज्यादा मुनाफा कमा कर दिया। लाल दुपट्टा मलमल का एक कम बजट की फिल्म थी जो सिनेमा घरों में कभी रिलीज नहीं हुई। इसने सिर्फ अपने संगीत के बलबूते पर ही इतिहास रच दिया। लाल दुपट्टा मलमल का की जबरदस्त सफलता ने गुलशन कुमार को यह यकीन दिला दिया कि संगीत ही असली ताकत है। उन्होंने यह समझ लिया कि अगर अच्छे गाने दर्शकों को पहले ही पसंद आ जाएं तो फिल्म की सफलता तय होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने पूरी तरह फिल्म निर्माण की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। मैं हूं बीमार दिल, मेरी तस्कीन की हर दवा तेरी पलकों के पर्दे में है। इस एल्बम के आने के कुछ ही महीनों बाद मैंने प्यार किया और चांदी जैसी सुपरहिट फिल्में आई जिनका म्यूजिक ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। ये गाने लोगों को सिनेमा घरों तक खींच लाए और देखते ही देखते रोमांटिक फिल्मों का दौर शुरू हो गया। इस एल्बम ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ एक्शन और मसालेदार कहानियों से ही फिल्में नहीं चलती, बल्कि अगर गाने दिल को छू जाएं तो वो किसी भी फिल्म को हिट बना सकते हैं। सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे जब से मिला है तेरा प्यार। गुलशन कुमार का अगला धमाका ज्यादा इंतजार नहीं करवाने वाला था। 1990 में आशिकी आई और ये फिल्म न सिर्फ उस साल की बल्कि उस दौर की सबसे बड़ी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर बन गई। इसके गाने कैसेट्स की दुकानों से लेकर मोहल्ले के नुक्कड़ों तक हर जगह गूंज रहे थे। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। उस समय शायद ही कोई ऐसा म्यूजिक लवर था जिसके दिल को आशिकी के गानों ने छुआ ना हो। ये सब महज 10 साल में हुआ। एक आदमी जिसने कैरियर की शुरुआत दिल्ली में ऑडियो कैसेट बेचने से की थी, अब भारतीय म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। दिल्ली की एक छोटी सी पान की दुकान पर बैठने वाला एक लड़का जो कभी कभी सपनों को साकार करने के बारे में सोचता था, किस्मत और मेहनत के दम पर ऐसा नाम कमाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। गुलशन कुमार ने पहले सिर्फ कैसेट बेचने से शुरुआत की, फिर खुद कैसेट बनाने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और कुछ ही सालों में उनका नाम हर गली मोहल्ले में गूंजने लगा। लाल दुपट्टा मलमल का की ऐतिहासिक सफलता के बाद गुलशन कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।